नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, मेरा नाम है राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ मेरी आज की क्लास प्राथमिक उपचार के ऊपर होने जा रही है। इस स्लाइड में मैंने उन बिंदुओं के बारे में बताया है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं परिचय से। तो प्राथमिक उपचार एक ऐसा विषय है जिसकी ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी ज़िंदगी में पड़ी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, घर पर, सड़क पर, दफ्तर में या कार्यशाला में कभी ना कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ी जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि आप अगर कभी सड़क पर जा रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप सड़क पर डले हुए हैं और आसपास के लोग जो हैं आपका, सोचिए क्या होगा जब आप जो है वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाइव भेज रहे हैं पर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके मन में क्या चलता है उस समय? आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि आप जो है लाइव आ जाएं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। आपके दिमाग में होगा कि हे प्रभु मेरी कोई मदद कर दे, भगवान मुझे बचा ले। तो उस समय आपकी जो मदद करता है वो आपके लिए भगवान के जैसा ही हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब आप सड़क पर कोई व्यक्ति चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है, अगर कोई एक्सीडेंट कहीं हो गया है और आप उसकी मदद करते हैं तो आप भगवान के दूत की तरह वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली। अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार होता क्या है। तो प्राथमिक उपचार क्या है, आपने अभी मैंने जो इतनी बातें की उससे इतना समझ गए होंगे कि जब चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद या कोई मिसहैपनिंग घटित होती है उसके पश्चात डॉक्टर तक पीड़ित को ले जाने में या डॉक्टर के आने में जितना समय लग रहा है तो उस मरीज़ को इस लायक कर देना कि वो उस समय तक जीवित रह सके। ठीक है, उस टाइम को वो सस्टेन कर सके। तो आपके द्वारा किया गया कार्य प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार क्या, ये पूर्ण सुरक्षा नहीं होती है। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई मिसहैपनिंग जब घटित हुई तो जो व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति, तो उसको जो है डॉक्टर तक पहुंचाने लायक आपने जिसके थ्रू किया है, जो आपने कार्य उस पर किए कि जिससे वो डॉक्टर तक पहुंच सके। ठीक है, डॉक्टर उसके बाद फिर उस आवश्यक उपचार उसका शुरू कर चुके हैं। क्योंकि मान के चलिए आपकी जहाँ पोस्टिंग है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री है वो शहर से दूर है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और निकटवर्ती अस्पताल जो है उस इंडस्ट्री से वो भी मान के चलिए 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर है। तो इस अवस्था में एक्सीडेंट होने की स्थिति में आप मरीज को जब लेके जाएंगे अस्पताल में तो कम से कम मान के लिए आधे से 1 घंटा लग जाएगा। और अगर मरीज को ज़्यादा लगी या पीड़ित व्यक्ति को चोट ज़्यादा होती है तो क्या होगा, उस अवस्था में उसकी जान तक जा सकती है। ठीक है, तो उस अवस्था में क्या ज़रूरी होता है कि आप उसको प्राथमिक उपचार दें, फर्स्ट एड दें, जिससे कि वो इतना हो जाए कि वो डॉक्टर तक आसानी से पहुंच सके, तब तक का टाइम वो झेल जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार। अतः हर वर्कशॉप में, आईटीआई की हर वर्कशॉप में प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बच्चे आगे इंडस्ट्री में जाएंगे। इंडस्ट्री में अमूमन घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो बच्चे इन घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं और भविष्य में जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो वो पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया इससे आप इतना जान गए होंगे कि प्राथमिक उपचार के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, जान बचाना। दूसरा होता है घाव, मतलब उसकी स्थिति को नियंत्रण में लाना, काबू करना, उसकी तबीयत में सुधार लाना। ठीक है, तो पहला बात करते जान बचाने वाली बात। तो जान बचाने के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, जो मैंने डिस्कस किया है शुरुआती स्लाइड में, कि डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं है ना। आप इंडस्ट्री में हैं या घर में हैं आप, ठीक है, या सड़क पर हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दुर्घटना हो गई तो आपने, और उसका ब्लड निकल रहा है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलता है, जब तक मरीज अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोलता है कि सॉरी, ज़्यादा खून बह जाने के कारण हम इनकी जान नहीं बचा पाए। ठीक है, तो आपने शुरुआती अवस्था में आप अगर किसी का ब्लड निकल रहा है, आपने जो है उसको ब्लड को निकलने से रोक दिया, ठीक है, तो ये प्राथमिक उपचार की कैटेगरी में आएगा।
और इससे आप उसकी जान बचा देते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य है जान बचाना पीड़ित व्यक्ति की। सेकंड होता है स्थिति बिगड़ने से बचाना। स्थिति बिगड़ने से बचाने से आशय है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई है, ठीक है, घाव बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक है, तो उसकी अवस्था मतलब आप जैसे कोई व्यक्ति जल गया है तो जले हुए व्यक्ति के ऊपर आपने अगर जो है कंबल डाल दिया, ठीक है, तो उसका जो फफोले और शरीर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो फफोले बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति मतलब क्या किया आपने, उसकी स्थिति बिगड़ने से आपने बचा ली। ठीक। इसी तरह से हम जो थर्ड केस है, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। तबीयत के सुधार में बढ़ावा देने से आशय है उस अवस्था से है जैसे कभी काम करते समय किसी व्यक्ति को उलझन महसूस होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में अगर आपके पास वहाँ पर फर्स्ट एड होगा इंडस्ट्री में या कार्यशाला में, तो फर्स्ट एड में जो मेडिसिन होंगी, कॉमन मेडिसिन रहती हैं हर फर्स्ट एड बॉक्स में, तो आपने मेडिसिन देकर उसको इस लायक कर दिया कि व्यक्ति घर जा सके या आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के पास पहुंचकर अपने आप को दिखा सके, कंफर्ट फील कर सकता है, उसकी तबीयत में इतना सुधार आ जाता है कि वो जाके दिखा सकता है, ठीक है, डॉक्टर को दिखा सकता है। तो ये इसके मुख्य 3 उद्देश्य हो गए। इसके यही 3 मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक उपचार के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक उपचार के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना और तबीयत में सुधार लाना। प्राथमिक उपचार पेटी या इसको आप फर्स्ट एड किट बोल सकते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो प्राथमिक उपचार पेटी में कम से कम इतने आइटम तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आइटम की संख्या घट बढ़ सकती है ज़रूरत के अनुसार। टिंचर आयोडीन, टिंचर वेंजिन, डिटॉल, बर्नॉल, दर्द निवारक गोलियाँ, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, जाली वाला कपड़ा, स्ट्रेचर, लकड़ी की खपच्चियाँ, दवाई देने का गिलास, चिपकाने वाली टेप, ड्रॉपर और कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं इसमें। जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं बुखार की, पेट दर्द की, ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आपको फर्स्ट एड देते समय ध्यान देनी है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में ये बातें रखनी है, तभी आप अच्छे से फर्स्ट एड कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, दुर्घटना ग्रस्त जो व्यक्ति है उसके पास आप भीड़ को इकट्ठी ना होने दें। ठीक है, जितना हो सके कि भीड़ को आप दूर करें, उस व्यक्ति को थोड़ा सा खुले में लेटाएं। खुले में लेटेगा तो वहाँ ताज़ी हवा आएगी। ठीक है, दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा को देख के घबराएं नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप जो है किसी की दुर्घटना किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने जा रहे हैं और उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो आप देखिए घबरा गए, है ना, आप वहाँ नेगेटिव बातें करने लगे, तो उससे क्या होगा, उसके व्यक्ति के अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आपको उसे लगातार सांत्वना देते रहना है, क्योंकि आपके हाव भाव देखकर वो अपना काम आगे करता है। ठीक है, अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी और उसे भी लगेगा भैया अब मैं बचूंगा नहीं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट एड जब आप दे रहे हैं तब आप उसको एहसास कराएं कि सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, आप ठीक हो जाएंगे, उसका विश्वास दिलाते रहिए। दुर्घटना के बारे में ज़्यादा बातें ना करें, ठीक है, क्योंकि ये ना कि आप बातें करने में लग गए हैं, फर्स्ट एड नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का मतलब है कि आप व्यर्थ की बातें ना करते हुए फर्स्ट एड दें। जितना हो सके अगर दुर्घटना के व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर आराम की स्थिति में लिटाएं। इसका मतलब क्या है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति था अगर वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा है उस जगह, तो आप उसे आरामदायक जगह पर जाके लिटाएं जिससे वो कंफर्ट फील कर सके। अगर चोट लगी है उस व्यक्ति को तो उसका सबसे पहले आपका दायित्व बनता है, अगर आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं, कि उसका ब्लड निकलना बंद कर दें। ठीक है, उसका ब्लड जो निकल रहा था उसको, रक्तस्राव को आप रोकें। नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति को अगर सदमा लगा है, जो मैंने अभी बात की थी, जो सदमा लगे व्यक्ति को आपके सांत्वना दें, उसे हिम्मत बनाएं, ढाढ़स बनाएं कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति यदि आग से घिरा है या बिजली चिपका है तो आप सावधानी पूर्वक उसे इस जगह से निकालने का प्रयास करें, है ना, आग से सावधानी पूर्वक उसे बाहर निकालें और फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
वर्कशॉप का मेन स्विच बंद कर दें। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे जो है उसकी सांस की जांच करें, एबीसी नेम का पालन करें। एबीसी नेम क्या होता है? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये आपको देखना है और ये इन चीज़ों को देखते हुए आप उसे होश में लाने का प्रयास करें। अगर उस व्यक्ति की जो दुर्घटना में घायल हुआ था उसकी हड्डी टूट गई है तो उसे सीधा करें, उसके दर्द को कम करने का प्रयास करें जितना जल्दी हो सके। ठीक है, निकटवर्ती अस्पताल में या चिकित्सक से कंसल्ट करें और उसे उपचार प्रदान करने का प्रयास करें। ये तो बात हो गई हमारे जो सिद्धांत हैं वर्कशॉप में फर्स्ट एड देने के, आपको जो बिंदु ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार के उदाहरण। कई सारे केस हो सकते हैं प्राथमिक उपचार के, हमने यहाँ पर 2 केस लिए हैं, इसके थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहला केस है कटने और छिलने की अवस्था में प्राथमिक उपचार। मतलब किसी को कोई व्यक्ति कार्य करते समय कट गया या छिल गया तो उस अवस्था में आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे, किस तरह देंगे, वो इस पॉइंट में मैं बताऊँगा आपको। दूसरा है कृत्रिम श्वास क्रिया द्वारा। तो कृत्रिम श्वास क्रिया द्वारा आप किस प्रकार प्राथमिक उपचार करेंगे वो मैं इस पॉइंट में बताऊंगा। तो पहला है आपका यहाँ पर कि कटना और छिलना की अवस्था में प्राथमिक उपचार। तो कटने की अवस्था में प्राथमिक उपचार से क्या आशय है? कटने, अगर कोई व्यक्ति कार्य करते समय कट गया है तो उस अवस्था में आपको सबसे पहले उस पूरे भाग को साबुन या गुनगुने पानी से साफ़ करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बेंजीन वाटर हो तो और अच्छा है, बेंजीन वाटर से आप साफ़ कर सकते हैं। घाव पर और ब्लड निकल रहा है तो घाव पर आप तब तक दवा डालें जब तक कि उसका खून का निकलना बंद ना हो जाए। तत्पश्चात घाव पर आप असंक्रामक पट्टी बांधें। मतलब आप ऐसी उस पर पट्टी या कपड़ा बांधें जो बिल्कुल साफ़ हो। ठीक है, हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। अगर आप हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सेप्टिक बन सकता है, तो उसके लिए और खतरा हो सकता है। और यदि घाव गहरा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है छिलना। तो छिलने के लिए भी क्या है कि आप उसे साबुन, गुनगुने पानी या बेंजीन वाटर से उस जगह को साफ़ करें। और यदि ज़्यादा खून बह रहा हो तो उसे संक्रमण से बचाने के लिए पट्टी से ढक दें और आवश्यकतानुसार आप चिकित्सक से कंसल्ट करते हुए आगे का उपचार करें। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास क्रिया द्वारा या वाई आर्टिफिशियल इन ब्रीथिंग। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति, जैसे किसी को करंट लग गया, तो करंट लगने से क्या होता है, मूर्छा आ गई। ठीक है, तो सांस नहीं ले पा रहा, तो आपको उसके उस अवस्था में उसे कृत्रिम श्वास क्रिया का प्रयोग करते हुए उसकी जो श्वसन प्रक्रिया को सामान्य करने का प्रयास करना है। तो इस क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। इसको आप 4 तरह से किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस दे सकते हैं। पहला सिल्वेस्टर विधि, सेकंड सैफर विधि, थर्ड लाबोर्ड विधि, फोर्थ आपका कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। सिल्वेस्टर विधि ये सबसे पहली विधि थी। इसमें जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले आप जो है पीठ के बल लेटाएंगे और उसके बाद उसके जो हाथ हैं उसको आप सीधा करेंगे, उसकी मुट्ठियों को आधा बंद करते हुए उसके हाथों को मोड़ते हुए छाती पर लेके आएंगे और चित्रानुसार आप दबाव डालेंगे। और दबाव डालने की दर होगी 1 मिनट में 10 से 12 बार आपको दबाव डालना है। और ये प्रक्रिया को तब तक करनी जब तक कि पीड़ित व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया सामान्य ना हो जाए। ठीक है, वही मैंने यहाँ बताया है, ये चित्रानुसार आपको करना है। नेक्स्ट है सैफर विधि। सैफर विधि में आपको पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लेटाना है और उसका एक तरफ करवट दिला देनी है। पीठ के बल लेटाएंगे और एक पतला तकिया सर के नीचे लगाएंगे और उसका एक तरफ करवट आप दिला देंगे। तत्पश्चात आप क्या करेंगे कि उसको आप उस पीठ पर जो है दबाव डालेंगे और तब तक दबाव डालेंगे कि जब तक वो जो है होश में, जब तक उसकी श्वसन प्रक्रिया सामान्य ना हो जाए। इसमें क्या करना है आपको जो है पीठ पे दबाव डाल के आपको दबाना है और छोड़ना है। दबाएंगे छोड़ेंगे, इससे क्या होगा कि जब आप दबाते हैं तो जो फेफड़े में हवा भरी हुई है वो निकल जाती है और ताज़ी हवा फेफड़े के अंदर जाती है। इस प्रक्रिया को भी आपको 10 से 12 बार करना है 1 मिनट में और तब तक करना है जब तक कि पीड़ित व्यक्ति की जो श्वसन है वो सामान्य ना हो जाए। थर्ड प्रक्रिया है आपकी लाबोर्ड विधि।
ये विधि बहुत इफ़ेक्टिव विधि है, क्योंकि आप इसको कभी भी जल्दी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसे आप जैसे ही व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, आप तुरंत इसे शुरू कर सकते हैं। तो उस अवस्था में करना क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, डायरेक्ट मुंह से मुंह में सांस दी जाती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या होता है, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको पीठ के बल लेटा दें और पीड़ित के पीठ के नीचे एक तकिया लगा दें, ठीक है, जिससे उसका सर थोड़ा नीचे हो जाएगा। और फिर उसका मुंह को साफ़ करके उसके मुंह पे कपड़ा रखकर आप झटके से उसके मुंह में हवा भरें, और हवा इस तरह भरें कि हवा बाहर ना निकले, ठीक है। और फिर आप मुंह हटा लें। तो इस प्रकार से क्या होगा, उसके फेफड़ों में ताज़ी हवा जाएगी और हवा बाहर निकलेगी। और यह प्रक्रिया भी आपको तब तक करनी है जब तक कि व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका श्वसन सामान्य ना हो जाए। और इसको भी आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार की रेट से करना है, ठीक है। तो ये हो गई लाबोर्ड विधि। ये लाबोर्ड विधि जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पर कि इस विधि को आज सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे आप तुरंत ही प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। 4th मेथड है कृत्रिम श्वास द्वारा, वाई आर्टिफिशियल इनहेलेशन। तो इस विधि में क्या होगा कि वाल्व के द्वारा, ठीक है, आपके पास पंप होगा, उसके द्वारा जो है एक श्वास यंत्र का प्रयोग करेंगे आप, और वाल्व होंगे, वाल्व की हेल्प से आप क्या करेंगे, वायु भेजेंगे फेफड़ों में, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है 15 से 20 बार 1 मिनट में आप इसे ऑपरेट करते हुए मास्क के माध्यम से उस पीड़ित व्यक्ति के जो फेफड़े में हवा भेजेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि उसकी अवस्था सामान्य ना हो जाए। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण प्राथमिक उपचार के बताए हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हो सकते हैं, मैंने आपको 2 उदाहरण यहाँ बताए हैं। ये संदर्भ हैं जिनके माध्यम से मैंने ये क्लास तैयार की, आज की क्लास तैयार की। आप सभी का धन्यवाद क्लास में आखिर तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और यदि आपको मेरी ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।